हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 10th का विद्युत चैप्टर में हम लोग का अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या होता है। जैसे कह दिया गया कि एक चालक होता है, जैसे कह दिया गया एक चालक है। एक चालक में जो है वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। या कहा जाता है यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो Q आवेश को एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा कह देते हैं। जैसे सपोज दैट यह एक चालक है, यह सिरा ए है, यह सिरा बी है। और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कैपिटल भी है। क्या है? कैपिटल भी है। और एक सिरे से आवेश जो है दूसरे सिरे तक जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा क्या हो रही है? व्यय हो रही है, वही वैद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये परिभाषा मैंने लिख दिया था पहले ही कि किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिर कह दिया कि एक आवेश यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल भी क्यू कूलाम आवेश को एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा यानी कि उसका कितना व्यय ऊर्जा हो रहा है, जो कार्य करेगा तभी उसका व्यय ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर कार्य यानी कि हम W से प्रदर्शित करते हैं तो W बराबर हो जाता है V इंटू क्यू हो जाता है। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब यहां से कार्य का मात्रक जूल होता है। यहां पर लिखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ध्यान से रखना है इसको। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। अब इसे जूल के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। तो अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि विभवांतर व धारा के पदों में वैद्युत ऊर्जा, धारा व प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। ऐसे आपको सभी को पढ़ना है कि किस प्रकार से इसके प्राप्त किए जाएंगे। जैसे आपको पढ़ना है विभवांतर व धारा के पदों में वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। विभवांतर व धारा के पदों में वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर व धारा के पदों में वैद्युत ऊर्जा, ये पढ़ना है आपको। ठीक है। अब इसके पदों में आपको पढ़ना है कि विभवांतर और धारा के पदों में इसकी वैद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे कह दिया जाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V वोल्ट है तथा उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और T सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा? कह दिया गया किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें I एम्पियर की धारा स्मॉल T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो चालक में प्रवाहित आवेश,
तो चालक में प्रवाहित आवेश, तो चालक में प्रवाहित आवेश, आवेश यानी कि Q बराबर पढ़े हैं I इंटू टी हो गया। ये समीकरण आपका बनेगा, यह जो दिया गया है इसको हम मान देंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान देंगे समीकरण नंबर 2। Q बराबर IT हो गया। अब यहां से कह रहा है कि समीकरण 2 से Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखा जाएगा। समीकरण 2 से है कि समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां से उठा करके मान लिया करके रखेंगे तो यह हो जाएगा W बराबर VIT हो जाएगा। यह समीकरण नंबर बन गया है आपका 3। कितना बन गया? 3 बन गया। अब इसी के आधार पर हम लोग को देखना है कि अब यहां से कि टी के पदों में यह सुनिश्चित किया गया है तो आपका हो जाएगा W बराबर VIT हो गया। अब इसके आगे हम लोग अगला संबंध इसका पढ़ेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में। धारा व प्रतिरोध के पदों में, रोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा, ये हो गया। किसके पदों में? धारा व प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा। तो इसमें आपको पढ़ना है किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R ओम हो तो, किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R ओम हो तो कैपिटल R ओम हो तो ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार तो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। यह हो गया है आपका समीकरण नंबर 4। लिखाएगा समीकरण 4 से V का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका W बराबर V के स्थान पर रखा जाएगा I R, फिर हो जाएगा I T हो जाएगा, I से I गुणा हो जाएगा तो W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। यह समीकरण नंबर बन गया है आपका 5 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में,
विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। अब यहां से हम लोग को पढ़ना है, तो पुनः ओम के नियम के अनुसार, पुनः ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा। तो ओम का नियम आपको पढ़ना है, पढ़े हैं आप V बराबर I इंटू आर, तो R बराबर आपका हो जाएगा V अपान I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग को पढ़ना है I बराबर, क्या पढ़ना है? I बराबर होता है, I बराबर V अपान क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यह समीकरण नंबर आपका बन जाएगा कितना? 6। लिखाएगा कि समीकरण 6 से, समीकरण 6 से I का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर हो जाएगा। समीकरण 5 में रख दिया जाएगा, तो यहीं से हो जाएगा W बराबर, यहां पर रखा जाएगा I का मान, तो V अपान R स्क्वायर हो जाएगा इंटू R T हो जाएगा। हो गया? तो इसको आप रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R से एक R कट गया, तो W बराबर V स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर टी अपान R हो जाएगा। यह समीकरण नंबर बन जाएगा 7। कितना बन गया? 7 समीकरण हो गया। अब इसके पदों में जब ये प्राप्त किए गए हैं, तो इसका नियम के आधार पर ज्ञात करने के लिए अब इसमें आप कर सकते हैं कि सभी समीकरणों को एक साथ आप मिला सकते हैं, तो यही रखा जा सकता है। दिखाएगा कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 3, 5 और 7 से, तो यही हो जाएगा W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T अपान R हो जाएगा। ये टोटल आपका ये क्या है? वैद्युत ऊर्जा में किए गए कार्य का, ये आपको वैद्युत ऊर्जा का ये निकल गया, आपको पूरा सूत्र हो गया। क्या हो गया? पूरा सूत्र हो गया। अब दे दिया गया है पूरा आपको वैद्युत ऊर्जा, इसी में से आपको सवाल पूछे जाते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन में से आपको न्यूमेरिकल लगा करके लगाना होता है कि किस प्रकार से सवालों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आधार के रूप में दिया गया है, और इसमें जो है आपको पैमाना के आधार पर बदलने के लिए भी दिया जाता है कि किस प्रकार से आप बदलते हैं। तो आप लोग को बदलना चाहिए और किस प्रकार से बदलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं इससे ही आपको अच्छे से अच्छे आपको क्लास देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।